नाउ अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और थर्मोकेमिकल इक्वेशन कि जो इक्वेशन होगी उस इक्वेशन को हम लिखेंगे कैसे। थर्मोकेमिकल इक्वेशन मतलब थर्मोडायनेमिक के अंदर हम केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है क्या होता है कि जब हम 1 मोल सब्सटेंस की बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ कंपाउंड, तो वो जो कंपाउंड जिससे बनेगा वो कंपाउंड जिस एलिमेंट से बनेगा वो एलिमेंट अपनी स्टेबल स्टेट के अंदर होने चाहिए। स्टेबल स्टेट का मतलब होता है वो इनएक्टिव स्टेट में होने चाहिए, स्टेबल स्टेट में। फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2 की हम बात करें तो यहाँ से हमारे पास H2O बन गया। अब H2 जो है वो स्टेबल स्टेट है, अगर H पॉजिटिव आयन होता तो वो अनस्टेबल स्टेट होती। इसी तरह से O2 स्टेबल स्टेट है, अगर O2 आयन की फॉर्म में होता तो वो अनस्टेबल स्टेट होती। तो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी बोलते हैं। और इसका साइन हम ऊपर क्या लगाते हैं? सर्किल के अंदर एक लाइन लगा देते हैं, ये स्टैंडर्ड का साइन होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने जो इसको इंडिकेट किया है इक्वेशन को, इस इक्वेशन में डेल्टा F जो है सब्सक्रिप्ट लगा दिया, यानी कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और H के ऊपर जो है सर्किल के अंदर लाइन जो है ये स्टैंडर्ड का साइन है, और -285.8 किलोजूल पर मोल जो है हमारे पास ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O आ गया। ओके, नाउ अब बात करते हैं कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन को लिखना कैसे है। इसको हम 5 स्टेप्स के अंदर करेंगे। 5 स्टेप्स के अंदर कैसे कैसे करेंगे, सबसे इसका ये रूल है थर्मोकेमिकल इक्वेशन का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंबस्शन ऑफ एल्कोहल की। एल्कोहल है C2H5OH, कंबस्शन का मतलब इसको बर्निंग बोलिए। O2 के साथ हमने इसको किया तो CO2 और वाटर बन गया। लेकिन सबसे पहले इसमें स्टेप वन में देखेंगे तो इक्वेशन जो है, पहली बात इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए। बैलेंस इक्वेशन का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे कार्बन हमारे पास कितने हैं? C2H5OH के अंदर 2 कार्बन हैं, और यहाँ पे कार्बन प्रोडक्ट में 1 है, तो यानी कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या करना है, इनकी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनके साथ डालेंगे। यहाँ पे हमने ऑक्सीजन के साथ 3 लगा दिया, CO2 के साथ 2 और इसके साथ 3 लग गया, यानी ऑक्सीजन 3 दूनी 6 और एक मॉलिक्यूल यहाँ पे ऑक्सीजन है तो हो गए 7। इधर देखेंगे तो यहाँ पे 2 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए और 3 ऑक्सीजन यहाँ पे H2O के साथ हो गए, तो हमारी इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। तो पहला स्टेप क्लियर हो गया है। उसके स्टेप नंबर 2 है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट हमें बतानी है जरूरी। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है कि वो लिक्विड फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है कि सॉलिड फॉर्म में है। तो C2H5OH किस फॉर्म में है? लिक्विड में है, तो L लगा दिया। ये गैसियस स्टेट में है, इसको G, और इधर ये गैसियस स्टेट में है प्रोडक्ट के अंदर, और आगे H2O लिक्विड स्टेट में है। तो यानी कि फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हमें मेंशन करनी है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, अब यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू एप्रोप्रिएट साइन के साथ हमने डेल्टा H की वैल्यू को लगाना है, और डेल्टा H की वैल्यू हमने राइट हैंड साइड पे लिखनी है, इक्वेशन के राइट साइड पे, ठीक है, राइट हैंड साइड पे। जैसे कि यहाँ पे हमने डेल्टा H की वैल्यू लिखी है, डेल्टा H इज इक्वल टू -143 किलोजूल पर मोल, तो राइट साइड में हमने मेंशन कर दिया उसको। ओके, नाउ नेक्स्ट अगला जो स्टेप है, डेल्टा H अगर हमारा पॉजिटिव होता है, डेल्टा H पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि हीट जो है उसके अंदर एंटर करती है, रिएक्शन के अंदर हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है, हीट रिएक्शन में एब्जॉर्ब होती है, तो वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर हमारा नेगेटिव साइन है डेल्टा H का, तो डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव का मतलब है एक्सोथर्मिक, यानी कि दोनों
रिएक्टेंट जब आपस में कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव का मतलब क्या है कि यहाँ से हीट बाहर निकलेगी, रिएक्शन के अंदर से हीट बाहर निकलेगी, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या है कि अगर हमारे पास इसकी कंडीशंस नहीं दी हुई हैं, मेंशन नहीं है कि इसका टेम्परेचर कितना था, इसका प्रेशर कितने पे रखा है, अगर नहीं मेंशन है तो 298 केल्विन स्टैंडर्ड टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने स्टैंडर्ड कंसिडर करना है। ठीक है। नाउ इसके बाद आता है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन ये हो गई, और अगर रिवर्स डायरेक्शन यानी अपोजिट डायरेक्शन की हम बात करते हैं तो जो साइन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में आया है वो उसके अपोजिट साइन हम बैकवर्ड डायरेक्शन का लिख देंगे। जैसे कि डेल्टा एच यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में है -143 kg पर मोल, और इसको रिएक्शन को उल्टा करके लिखेंगे, यानी कि ये CO2 और H2O जो है हमने यहाँ पे लिख दिए और ये रिवर्स रिएक्शन लिख दी। तो रिवर्स रिएक्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा एच इज इक्वल टू प्लस साइन आ गया, यहाँ पे माइनस था फॉरवर्ड का, रिवर्स बैकवर्ड रिएक्शन का आ गया प्लस साइन, सेम अमाउंट किलोजूल पर मोल। दिस इज स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 6 के अंदर क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर जो एलिमेंट्स हमने रिएक्टेंट के लिए हैं उन एलिमेंट की एंथैल्पी स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर हमारे को क्या लेनी है, 0 कंसिडर करनी है। दैट इज 0, स्टैंडर्ड स्टेट में उनकी एंथैल्पी 0। ओके, दैट्स इट।